अभी नहीं है तो भाई बैनर को फोटो और करवा ले, बैनर बैठा लो। ना भाई आगे हेलो आगे से नमस्कार आप सबको। ये सब लोग उसी बड़ौली गांव से इनकी तरफ से ज्ञापन नोटिस कहाँ तो नोटिस दो यार, एक नोटिस की कॉपी दो। मतलब 250 नोटिस है। अभी 28 नोटिस में 8-8 9 लोग करीबन 1200-1300 किसानों के करीब पूरा गाँव में जो मतलब 3-3 4-4 बीघा जमीन वाले हैं, उसमें भी 2-2 3-3 हिस्सेदार हैं। बहुफसली जमीन है। अब इसमें एक हम जो आपको एक वैलिड पॉइंट इसमें ये है जो इसमें लिखा भी है कि यह कि आवास एवं विकास परिषद ग्राम बड़ौली पत्रिका के किसानों की बहुफसली भूमि को अधिकृत करने की कार्रवाई कर रहा है, जो कि 90% छोटे किसानों की भूमि है, जिनके पास इस भूमि को आवास विकास परिषद अधिकृत क्यों नहीं कर रहा। यानी जो जमीन ऑलरेडी 10 किलोमीटर तक लोगों ने आज से 10-15 साल पहले किसानों से खरीद रखी है, जिसमें न तो फसल पैदा हो रही, न उसमें कोई मकान बना, न कोई उसमें इंडस्ट्री है, तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि इन किसानों की जमीन को तो अधिकृत कर रहे हैं। ये जमीन क्यों नहीं अधिकृत कर रहे हैं जिनको की जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें लिखा है पूरा नंबर देना। हाँ नंबर देंगे हम उनके नंबर और जिन किसानों से खरीदी है, जिन लोगों ने खरीदी है, आप रोड में निकल जाइए। हम लोग बात करेंगे अधिकारियों से भी बात करेंगे, लेकिन उस जमीन का थोड़ा ब्यौरा, हाँ ब्यौरा तहसील से ले करके एक नक्शा बना दीजिए। ये जमीन सब इसके सहारे पड़ी हुई है जी, और इस जमीन को इसमें कोई फसल नहीं हो रही है, खतरा खतौनी ले करके भले रुपया उसमें नहीं हो, जमीन बचेगी तुम्हारी, जमीन बच जाएगी 100%। विकास जब करते हैं तो कुछ जमीनें ली जाती हैं और उचित मात्रा में उनको मुआवजा भी देते हैं, लेकिन आपका केस इसलिए ठीक प्रतीत हो रहा है कि वहाँ और ज़मीन पड़ी हुई है, भू माफियाओं की, बड़े लोगों की है, उनके स्थान पर गरीब लोगों की ज़मीन न ली जाए। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी भी है, तो हम आपके पक्ष को सरकार में रखेंगे। और जैसे देशराजन जी ने बस सॉलिड पॉइंट बताया है कि जो सड़क के सहारे की तो उन लोगों की ज़मीन है जो उसका नक्शा बना के जी, और हम कहेंगे ये क्यों नहीं। विधानसभा में एक विशेष बात और है बाबू जी कि आसपास के जो गाँव और जिस सड़क जा रही है सड़क के पास है, यहाँ न लेकर के जो बड़े लोगों की ज़मीन पीछे ले रहे हो, ये ज़मीन जब इसमें कोई फसल नहीं हो रही, इसके खतरा खतौनी खतरा लीजिए जी, इसमें कोई फसल ही नहीं, फसल नहीं तो ज़मीन को क्यों नहीं ले रहे। आपका कैलाश क्या मांगती है यहाँ जो है? हमारी मांग ये है कि जो आवास विकास परिषद हमारी भूमि को अधिग्रहण कर रही है, वो हमारी भूमि को अधिग्रहण ना करे, क्योंकि हम बहुत ही छोटे किसान हैं, इससे हमारा जीवन व्यापन हो रहा है। यदि इसे हमारी ज़मीन को ले लेंगे, आखिरकार हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा और क्या हम खाएंगे, क्या पिएंगे। कुल कितनी ज़मीन है गाँव की और कितनी ले रहे हैं वो? हमारे गांव की जो ये एक्वायर कर रहे हैं, लगभग उसमें जो हमको बताया गया 331 एकड़, और 331 एकड़ का जब हमने ये रेशो निकाला तो 1655 बीघा के लगभग बैठ रही है, और इसमें हमारा इन टोटल रकबा हमारा पूरा आ जाता है। हमसे सटा हुआ गांव एक मुकुंदपुरा, एक मनोहरपुर काश्त है, उनके भी किसानों की वो ज़मीन उसमें आ रही है।
तो आप मंत्री से मिले, क्या आश्वासन मिला है? हमारे मंत्री से आश्वासन मिला है, उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको विधानसभा में इस क्वेश्चन को उठाऊंगा और आप लोगों की मांगे पटल पर रखूंगा। शिव कुमार पारा सर। कुमार जी, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती क्या करेंगे आप? हम साहब धरना तो दे ही रहे हैं, 10 दिन हो गए हमें धरना देते हुए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम आत्मदाह के लिए भी तैयार रहेंगे। तो कितनी जमीन थी और कितनी रह गई है? 1850 बीघा जमीन थी और सारी चली गई। अब हमारे पास बचा ही कुछ नहीं, हम तो भूमिहीन हो गए हैं। वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आवंटन करते हैं, पर आवंटन की जगह हमें खुद भूमिहीन बनाया जा रहा है वहाँ। ऐसा है कि उन्होंने, वैसे तो आप जानते हैं कि जब भी लैंड एक्विजिशन की बात आती है तो जिसकी भी ज़मीन जाएगी वो चिल्लाता है, और उनकी बात सुनने से काफ़ी मात्रा में भी किसान आए हैं और उन्होंने जो मुझको लिख के दिया है उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। वो जैसे कि वहाँ काफ़ी भीतर जाके ज़मीन ले रहे हैं और जो बाहर भूमाफियाओं की अब 10 साल पहले खरीद लिए लोगों ने, कोई फसल नहीं हो रही, कोई उपयोग में नहीं लाई जा रही, तो उस ज़मीन को किसानों की मांग ये है कि अगर कोई एक्सटेंशन करना है, विस्तार करना है, तो इसको वो ज़मीन जो सड़क के किनारे सहारे पे है और बहुत बड़ा हजारों बीघा ज़मीन है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, और हमारी जीविका का एकमात्र यही साधन है, इसी से उनके बच्चे पल रहे हैं, तो उनकी बात वो है। इसका परीक्षण कराएंगे और लखनऊ से मुख्यालय से भी उच्च अधिकारियों को भेज के इसकी जांच कराएंगे। नहीं, अब हमें तो अभी पता लगा है, तो विधानसभा में तो उठाने वाले उठाएंगे, इसको कोई रोकेगा थोड़ा ही। तो विधायकों की जिम्मेदारी है, अगर जनहित का कोई कार्य ठीक नहीं हो रहा तो वो उठाएंगे ही।